दुख के रूप में आ सकता है, सुख के रूप में आ सकता है, और दुख सुख के सम की स्थिति को भी वो भी कहेंगे। अभी इस क्रिया के अनुसार इस जो ये परिभाषा है क्रियाकर्ता कर्म के जो परिभाषा उसके अनुसार तो वर्तमान कर्मों का ही वो भोग है, वर्तमान कर्म का। तो क्या जो प्रारब्ध नहीं, ये वर्तमान से मतलब नहीं है, इसमें काल का मैंने कब ये नहीं कहा। नहीं, इसमें ये जो परिभाषा है वर्तमान के लिए है। नहीं नहीं नहीं, वर्तमान के लिए नहीं है। अतीत में जो भी घटनाएं घटी थी, अतीत में भी घटना इसी तरह की घटी थी ना। तो हमको पता नहीं। नहीं, आपको नहीं पता है उससे मतलब नहीं है, अस्तित्व को पता है ना, अस्तित्व को पता है ना। ये परिभाषा तो केवल वर्तमान के लिए। नहीं नहीं, ये वर्तमान के लिए नहीं। हमारा मन जब शामिल हुआ, अभी शामिल हुआ, पहले शामिल हुआ या आगे शामिल होगा, उसके लिए हम मन शामिल होने की मैंने बात की थी। चाहे वो पहले शामिल हुआ था तब, चाहे आगे शामिल होगा तब, या जब अब शामिल हुआ तब। क्या किसी क्रिया में जब हमारा मन शामिल हो गया, पिछले जन्मों के कर्मों का भोग नहीं भोगा? क्यों नहीं भोगा जाएगा? बिल्कुल भोगा जाएगा, भोगना पड़ेगा। क्योंकि पिछले में भी हमारा मन शामिल हुआ था, तो हमारा मन जिन जिन क्रियाओं के साथ शामिल हुआ था उन्हीं का भोगना पड़ेगा, अन्यथा नहीं भोगना पड़ेगा। यानी हम पिछले बार जो हम अपना दिल धड़काए थे पहले, तो उसका हमें कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उसमें मन शामिल नहीं था। हमारा उसमें मन शामिल हो जाएगा जब हम कुछ न कुछ अपने मन के जरिए उसमें हम उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, उठाएंगे, दबाएंगे, जो भी करेंगे। जब मन शामिल हो जाएगा तब वो चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे अतीत में हो, तो उसमें काल का बाध नहीं आएगा। लेकिन ये जो बनाया गया है सिद्धांत, तो केवल वर्तमान के लिए बनाया गया है। नहीं, जहाँ पर हमको ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ का हमको ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं होगा ना। इसका नहीं है कि तो आप जैसे आप मान लीजिए कि आपको इस देश के कानून का ज्ञान नहीं है। कोई अपराधी यह नहीं कर सकता है कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं है, मैंने तो मर्डर कर दिया, अब मुझे माफ़ किया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या ऐसा नहीं होता। लॉ, इस अस्तित्व का जो नियम है वो आपके जानने से फर्क नहीं पड़ता है, वह तो लागू होगा ही होगा। जिसको वेद पुराण धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, हाँ, उसको भी कर्म भोगना क्या पड़ेगा। वो भक्ति के लिए योग्य है कि नहीं? क्यों नहीं योग्य? क्यों नहीं योग्य? कैसे है? योग्यता में आपकी कोई बात नहीं है। हाँ, वो कैसे होगा? जैसे कि अभी कई शब्दों का वो अब भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? कई शब्दों का जैसे अभी हम प्रयोग हुआ, तो आप कहें कि ये नहीं, ये मैं नहीं है। हाँ हाँ, मैं मत कहिए। हाँ, कण कण में तो मत कहिए। भक्ति उसको बदल नहीं देगी। भक्ति उसको बदल नहीं सकती। ये नहीं है कि भक्ति होगी तो वो बदल जाएगा, उसकी परिभाषा बदल जाएगी। नहीं, आप भक्त हो सकते हैं। आपने ये पूछा है कि क्या उसको भक्ति का अधिकार है या नहीं है, वो भक्त हो सकता है नहीं, आपने ये पूछा है ना। तो भक्ति का अधिकार है और वो भक्त हो सकता है बिना उस चीज़ को जाने। जैसे कि एक, लेकिन जब वो भक्त हो जाएगा, छोटी सी कहानी है कि एक समुद्र में द्वीप, कुछ महात्मा लोग नाव से समुद्र मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। उस द्वीप पर पहुँचे, कुछ दिन उस द्वीप पर रहना चाहे, तो देखिए वहाँ के लोग कुछ अपनी पद्धति में, या जो अपनी हिंदू पद्धति है उसी में कुछ टूटी फूटी तरीके से अपना कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये तो लग रहा है कि ये अपनी ही पद्धति है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है। तो सबको बुलाए, क्योंकि भाई आप लोग जो कर रहे हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो सब सरल लोग थे, द्वीप पर रहने वाले, तो उनकी संस्कृति को वो था नहीं। तो कहे महाराज आप लोग आए हैं तो कुछ हम लोग को बता दीजिए। एक लोग आए थे, बता दिए, हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं। वो लोग अपना कई महीना रहे, तो उन लोगों को पूरा अपनी जो पद्धति है उसको शुद्ध रूप से उन्होंने बताने का काम किया। जब वो समझ गए कि नहीं, अब लोग कुछ जानकार हो गए हैं, तो वो लोग कहे कि भाई अब आप लोग इसी पद्धति से करिए, और हम लोग क्या है कि अब जा रहे हैं। वो लोग अपना चल दिए। अभी कुछ दूर पहुँचे तब तो देख क्या रहे हैं, वो जो नाविक था वो देखा, कुछ ऐसे उसको परछाई महसूस हुई कि
पानी पर कुछ ऐसे जीव जो है दौड़ रहे हैं। तो बताएं कि लग रहा है कि जो समुद्री राक्षस होते हैं वो सब हम लोग के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। साधु लोगों से कहे, साधु लोग जो संत महात्मा लोग थे वो लोग भी देखे, हाँ यार आकृति तो कुछ ऐसे लग रही है कि जैसे पानी पर वो सब दौड़ रहे हों। अरे निश्चित रूप से कोई इंसान नहीं हो सकता है, तो कोई राक्षस ही हो सकता है। तब तक जो है वो आकृति थोड़ा नज़दीक आने लगी। जब नज़दीक आई तो लोग देख क्या रहे हैं कि जो उस द्वीप पर लोग थे वही सब थे और वो सब पनिया में दौड़ रहे थे। सब नज़दीक आए, कहे महाराज आप लोग जो बताए थे वो हम लोग तो भूल गए। तो साधु कहे कि भाई आप जिस पद्धति से जो कर रहे थे वही करिए, क्योंकि उस पद्धति पर करने से आप इतने योग्य हो गए हैं, आज तक तो हम लोग को कर ही नहीं सकते। जैसे कि तो एक और उनको जो बताया गया था, आपने जो दृष्टांत दिया, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है? पहले मुझे क्या लेना चाहिए, आपने जो कहानी सुनाया उसी संबंधित एक और है, बता दें आपको कि एक कहानी है बनारस की, कि बनारस उस पार जो है कथा हो रही थी। तो एक इस पार से एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे। तो उस दिन कथा में विलम्ब हो गई। जब वो निकले तो देखे कि कोई नाविक उस पार जाने के लिए है नहीं। कहे महाराज जो है अब हम उस पार कैसे जाएं, कोई नाविक है नहीं। तो कहे कि ऐसा करो, एक कागज़ पर एक को लिख कर दिए, कहे कि हाथ में लिए रखो और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसको खोल के देखना मत। अपना वो हाथ में लिए, जब पानी में पैर रखे तो देखे कि हमारा पैर डूब ही नहीं रहा है, पानी चलते हुए उस पार होने लगे। तो जब कुछ दूर रह गया पानी तो सोचे कि देखिए इसमें है क्या। तो खोल कर देखे तो उस पर केवल लिखा था राम। क्योंकि इतनी सी बात है, इसको तो हम पहले से ही जानते, चलो डूब गए। तब तक तो डूब गए। तो जिसको ज्ञान नहीं है तो क्या वो भक्ति के लिए योग्य नहीं है। अब हम इस पर थोड़ा ये दोनों दृष्टांत पर चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों दृष्टांतों में दो घटनाएं आई हैं। दोनों एक ही है? नहीं, एक ही नहीं, दोनों एक ही? नहीं, एक नहीं। दोनों में विश्वास है, एक मात्र विश्वास नहीं, विश्वास की बात। दोनों में एक घटना आई है, वह यह एक घटना आई है कि किसी ने किसी को कुछ बताया, उस आधार पर उसने वह शक्ति हासिल कर ली कि वह पानी पर तैर सकता है। और किसी ने कुछ और बताया, किसी को, उन्हीं लोगों को कुछ और चीज़ बताया जिसके आधार पर वह पानी में नहीं तैर सकता था। हाँ, तो जिसने यह बताया कि पानी में नहीं तैर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर आप नहीं समझे। नहीं, मैं समझा। मैं जो बता रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं जो बता रहा, फिर आप समझिए। वो कोई विधि नहीं जो लोग बताए थे वो इतने बताए थे कि हाँ कुछ भगवान का पूजा पाठ किया हुआ ना, उसी को मैं विधि मान रहा हूँ। ये आप उसी पूजा को उन्होंने बात समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। उसने कुछ बताया ना, भगवान को ये करो वो करो मानो, कुछ बताया ना, वही विधि हुई, उसके लिए वही विधि हुई। उसने वह बताया और उस आधार पर उन लोगों ने पानी में चलने की ताकत हासिल की। अब दूसरा जाता है, वो कुछ और विधि बताता है। हालांकि दूसरा यह दावा नहीं करता है कि मैं जो बताऊंगा इससे तुम पानी में चलोगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले पानी में चल के नहीं दिखलाया था उसको। वो पहले वाले भी ये नहीं बताए थे कि इससे तुम पानी पे चलोगे। बात समझ। दूसरे वाले भी दूसरी विधि नहीं बताए, वही विधि बताए। ठीक है, अगर दूसरे ने भी वही विधि बताई जिसके आधार पर वह पानी में नहीं चल सके थे स्वयं, बात समझिएगा, वो स्वयं नहीं चल सके थे। अब उन लोगों ने पानी पर चलने की ना विधि सोच करके वो कहा कि भाई तुम पहली वाली विधि अपनाओ। इसका मतलब है कि मैंने जो विधि बताई है इस विधि से जो कोई भी जो है वही करो। बात समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, जहाँ से मैं कह रहा हूँ।
दूसरे वाले ने पहले वाले की विधि को सही क्यों बताया? इस आधार पर बताया कि जो दूसरा वाला है वह अपनी विधि पर चलते हुए पानी में चलने में समर्थ नहीं हुआ था, और इसलिए उसको लगा कि हमारी विधि जो है कमजोर है। जो हम कर रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप विश्वास की बात कर रहे हैं। चाहे कुछ भी विधि हो, हम विश्वास से हम पानी में चलने लग जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ धरती पर, यह मैं अब बात बता रहा हूँ साइंटिफिक बात, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो कि पानी पर चल गया हो। बहुत लोगों ने दावे किए पानी पर चलने के, हाँ, और सबकी पोल खुल गई। कोई उस पर बर्फ रख के चल रहा है भीतर पानी के नीचे, तो कोई अपने चप्पल में कुछ ऐसा कर लिया है जिससे कि वो जो है उसका बॉइंट फोर्स इतना हो गया कि उससे चल रहा है। वह वास्तव में वह एक चालाकी है, एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको छुपाया गया समाज से। ऐसी कोई विधि नहीं हुई जिससे कि वह पानी पर चल पाता हो। एक दृष्टांत मात्र है। हाँ, इसी दृष्टांत मैं भी नहीं मानता इन दोनों पहलुओं को, उसमें एक दृष्टांत मात्र ये है, विश्वास के आधार पर आप पानी में नहीं चल सकेंगे। पानी में चलने की बात भी नहीं है पानी में चलने की बात यहाँ पर आपने जो दृष्टांत दिया, उसके पीछे का भाव है। भाव क्या है कि उसके पीछे का भाव है कि आप जो है जब अपने आप को, जैसे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि समझदारों से पहले पूछे जाएंगे ना समझ पहले, समझदारों से पहले पूछे जाएंगे ना समझ पहले। जब हम जानते हैं कि एक बच्चा आग की तरफ जाता है तो 10 लोग दौड़ते हैं, अरे आग की तरफ जा रहा है, लेकिन एक बड़ा जब आग की तरफ जाता है तो कोई उसको रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा समझदार है, छोटा जो बच्चा है वो ना समझ है। जब हम भक्ति में जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चा बन जाना, कहते हैं बच्चा बन जाना। ऐसा है कि जब बड़े भी जाते हैं आग की तरफ, यहाँ से इस दृष्टांत में फिर गलती है। बच्चे जब जाते हैं आग की तरफ तो बड़े रोकते हैं क्योंकि जानते हैं जल जाएगा, और जब बड़े आग की तरफ जाते हैं तो भी बड़े रोकते हैं जब जानते हैं कि ये वास्तव में वहाँ पर ये मर जाएगा, तो भी जाते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने जिद से, अपने बल से उसमें चला जाता है। वो बात दूसरी है, कंडीशन अलग होती है। हाँ, वो कंडीशन अलग होती है। जब कंडीशन ये होती है कि हाँ वो जानते हैं कि अरे गुस्सायल हुआ, जरही खातिर जात हुआ, दृष्टांत तब वो आता है। दृष्टांत ऐसे ही दिए जाने चाहिए जो दृष्टांत वास्तव में प्रमाणित हों, सिद्ध हों। अधिक दृष्टांत ऐसे दिए जाएंगे कि कोई पानी में चला गया या हवा से उड़ गया, ये दृष्टांत ऐसे ही गलत हो जाता है। दृष्टांत सदैव जो है समझने वाले के लिए होता है ना, जो समझते हैं, जैसे कि नहीं, हम भरमाने वाले के लिए होता है। समझने वाले के लिए तो कदाप भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भरमाने वाले के लिए। समझना और भरमाना अलग है। कोई भी दृष्टांत या कहानी बनाई गई है तो ये नहीं है कि वो घटना से प्रेरित होकर बनाई गई है, वो समझाने के लिए बनाई गई नहीं। आप फिर यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप यहाँ पर फिर गलती कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जितने भी दृष्टांत बनाए गए हैं सिर्फ समझाने के लिए बनाए गए। नहीं, सिर्फ समझाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि दृष्टांत ऐसे बनाए गए हैं जो बहकाने के लिए भी बनाए गए हैं, समझाने के लिए सिर्फ नहीं बनाए गए हैं। हाँ, कुछ दृष्टांत समझाने के लिए बनाए गए हैं, और कुछ समझाने के जो दृष्टांत होंगे वो सदैव फैक्ट निकलेंगे। वो पहले भी सत्य निकलेंगे सिद्ध, आज भी सत्य निकलेंगे, हर दृष्टिकोण से आगे भी सत्य निकलेंगे। वे ही दृष्टांत समझाने के लिए बनाए गए हैं। बाकी जो भी दृष्टांत होंगे वे कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो जाएंगे, उनकी पोल खुल जाएगी आज नहीं तो कल। तो वैसे दृष्टांत मान्य नहीं हो सकते हैं, वो सही दृष्टांत नहीं है। उनको भ्रम कहा जाता है, उनको लॉजिक की भाषा में वो भ्रम कहा जाता है, वो भ्रम उत्पन्न करने वाले। आपके दृष्टांत सदैव ऐसे होने चाहिए जो सही सिद्ध होते हों, जिसको काल जो है बाधित नहीं करता है। समझ रहे हैं? अन्यथा ऐसे वो नहीं माने जाएंगे, दृष्टांत सही माने नहीं। कल तो आप जैसे कोई कहा जाए इधर वो कर लो, एक रेखा खींच दो, वो गंगा बन जाएगी। अब उसने भाव मान लिया, हाँ ये रेखा खींचने से गंगा बन, ऐसे क्या बनता है? क्या नहीं बनता है। इसका मतलब ये दृष्टांत जो है समझाने के लिए नहीं था, ये बहकाने के लिए था, भ्रमित करने के लिए था, और उस व्यक्ति का शोषण करने के लिए था। दुनिया में धर्म के नाम पर जो शोषण हुए हैं वो इसी कारण हुए हैं, क्योंकि जब किसी ने किसी को कुछ कहा उसने उसको बस मान लिया, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग ही नहीं की, प्रश्न ही नहीं खड़ा किया। नहीं, वो सही है दृष्टांत, वो गलत नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं, उनका वहाँ पर क्या इरादा है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कठौती में गंगा, तो इसका मतलब कि वो गंगा हो गई कठौती वाली, वो ये नहीं कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब इतना है कि आपका मन भाव शुद्ध अगर हो जाता है तो आप पवित्र हैं। गंगा का मतलब क्या होता है? गंगा ज्ञान की गंगा है। गंगा सदैव है जो ज्ञान के अर्थ में मायने रखते हैं। शिव के यहाँ से गंगा निकल रही है,
सर से निकल रही है ना, तो कोई सोचे कहीं जाकर गंगा जाकर निकलते गौमुख में जाएंगे तो वहाँ क्या शिव से निकल रही है क्या? वहाँ तो बर्फ़ से निकल रही है ना गंगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं। लेकिन उसका वहाँ पर इरादा कहने का क्या है? इरादा कहने का यह है कि शिव का मतलब कल्याण, और कल्याण किससे? ज्ञान से। ज्ञान से कल्याण, ज्ञान जब बहे तब समझिए कि आपका कल्याण हुआ। आप शिव को आपने धारण किया, उसका वहाँ पर वैसा है, वो गलत दृष्टांत नहीं है। वही तो बतिया बता रहे हैं, जो दृष्टांत इसमें दिया जा रहा है वह ये दृष्टांत नहीं, वो भी तो यही नहीं यह दृष्टांत नहीं। आप नहीं, आप उसका फिर संदर्भ नहीं समझ। गंगा कैसे हुआ? ये तो सही कह रहे हैं, माना ना, हमने माना, शुद्ध मन से माना ना इसको। कठौती में आप गंगा को रख सकते हैं ना, गंगा के जल को कठौती में रख सकते हैं ना। वहाँ जो रविदास कहना चाह रहे हैं, कठौती में आप गंगा जल को रख सकते हैं, समझ रहे हैं? तो चमड़ा धो रहे थे, बात समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक नहीं किया है रविदास ने। रविदास ने जो वहाँ दृष्टांत दिया है उसमें कहीं भी फैक्ट से कोई गलती नहीं है। वो कह रहे हैं कि कठौती में गंगा, यानी कठौती में आप गंगा के जल को रख सकते हैं। हाँ, ऐसा मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, तो सुन लिए, उसमें दिया गया है कि वो चमड़ा धो रहे थे, ये भी तो दृष्टांगे में आप लेंगे। हाँ, तो चमड़ा धोया जा सकता है ना। अब फिर हाँ, चमड़ा धोया जा सकता है ना, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई तथ्य में गलती नहीं ना है। चमड़ा को हम धो सकते हैं, कठौती में गंगा रख सकते हैं। यहाँ पर भी तथ्यात्मक रूप से कहीं कोई गलती नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। लाक्षणिक बताया गया है, पानी पर चलना नहीं है। पानी चलने का मतलब केवल एक विश्वास कि जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें अगर हमारा विश्वास है। इससे क्या इमेज जाएगा? इससे इमेज यह जाएगा कि ओ ऐसा कोई चीज़ है जिससे कि करके पानी में चला जा सकता है, और जो पानी में नहीं चलता है, इसका मतलब है कि वो विधि जो है वो सही नहीं है, वो सिद्धि सही नहीं है। इसका ऐसा ही दृष्टांत निकलेगा, और ऐसे कई लोग इसी भ्रम में आते हैं। ऐसा दृष्टांत सबके पास नहीं निकलेगा। अब हम लोग भी इतने दिन सुन रहे हैं, हम लोग भी मतलब आपने क्वेश्चन नहीं किया इस एंगल से ना। क्वेश्चन इसलिए कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे उसमें जो निकला विषय कि कोई भी कार्य आप करिए, कोई भी कार्य करिए, उसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। अब प्रश्न उठता है फिर श्रद्धा क्या है और विश्वास क्या है? सदैव जान लीजिए, प्रश्न सदैव उठेगा। अब श्रद्धा सब लोग बोल देते हैं, श्रद्धा का मतलब क्या हो गया? आप कुछ भी बोल देंगे तो श्रद्धा नहीं हो जाएगी। श्रद्धा सदैव जो है सत्य पर आधारित होना चाहिए। विषय यही हो गया कि प्रश्न जब तक उठते जाएंगे, बिल्कुल प्रश्न उठेंगे, आप भटकते जाएंगे। जब तक प्रश्न नहीं, जब तक प्रश्न आप नहीं उठाएंगे तब तक आप भटकते जाएंगे। सदैव जान लीजिए, जब तक प्रश्न उठेगा तब तक आप भटकेंगे नहीं। प्रश्न को आपको उठाना है। जो प्रश्न उठाए हैं वे सब भटके हुए हैं, अंधभक्त है बस, और वो कुछ नहीं है। एक अंधभक्त के सिवाय वे कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। कभी उन्होंने प्रश्न ही नहीं खड़ा किया, उनको श्रद्धा का डेफिनेशन ही नहीं मालूम है, और श्रद्धा की बात कर रहे हैं। विश्वास का डेफिनेशन नहीं मालूम है, विश्वास की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये अज्ञानता ही। मान लीजिए पूरी आपको सबको देखिए, शब्द क्यों बनाए गए? हम लोग क्यों बोल रहे हैं किसी? यदि हम उस चीज़ को बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके विषय में हमको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर नहीं पता है तो हमारी अज्ञानता है, हमको सीखना होगा। न हमको वेद का ज्ञान है, ठीक, न हमको पुराण का ज्ञान है, न मुझे कोई शब्द मुझे पता है। कोई शब्द पता है नहीं तो फिर बोल ही नहीं सकते कि गूंगा होगा, बहरा होगा, जब उसको शब्द का पता ही नहीं। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। जिसे कुछ पता नहीं है, जैसे कि जो सामान्य लोग आते हैं, जिसे कुछ पता नहीं है, वो क्यों बोलेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मैं जो चीज़ बता रहा हूँ सुनिए। सामान्य जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, वैसे मैं भी रह रहा हूँ, वो भी रह रहे हैं, लेकिन नहीं कहिए कम पता है, कुछ पता है नहीं है, ऐसा मत बोलिए। कुछ पता है फिर एक अलग शब्द हो गया। जब आप कहेंगे कुछ पता नहीं है तो फिर आप ये कैसे बोले कि मुझे कुछ पता नहीं है? इसका मतलब है आपको कुछ शब्द का मालूम है, नहीं शब्द का मालूम है, पता शब्द का मालूम है शब्द का मालूम है, तभी आपने ये शब्द बोला कुछ पता नहीं है। अन्यथा बोले कैसे आप? जिसे कुछ पता नहीं है वो कुछ पता नहीं है ऐसा शब्द नहीं बोल सकता, ऐसा वाक्य बोल ही नहीं सकता। जान लीजिए, कुछ पता है लेकिन कम पता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए बहुत कुछ पता है, लेकिन उस व्यक्ति के संपर्क में जो आया वो कभी कुछ योग्य नहीं बन सका। हाँ, उसकी योग्यता का क्या मतलब? और जिसको कुछ पता नहीं है उसके संपर्क में कोई आए और उसके अंदर परिवर्तन हो, उसके क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन अंधविश्वासी बन गया। ऐसे बहुत लोग बहकाने वाले हुए हैं, हिटलर के अनुयायी हुए हैं, मोहम्मद के अनुयायी हुए हैं। मोहम्मद के अनुयायी कितने हैं? अब मोहम्मद का जीवन और उसका वो देखिए सिद्धांत,
उससे कुछ नहीं होता है। कौन व्यक्ति, वो नार्सिसिस्ट कहा जाता है। आप समझ लीजिए, एक शब्द है मनोविज्ञान में, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है जो सोचता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो और उसको अपने हिसाब से करने के लिए जो जो झूठ सच बोलना पड़े, अंत संत बोल करके वो अपने अनुयायी बना लेता है। ये नार्सिसिस्ट है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट मैं है। क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आप नहीं समझिए। मैं समझ गया, इसीलिए मैंने बोला। मेरा कहना है कि कुछ कह ही नहीं रहा है, वो कुछ जानता ही नहीं है। कौन? वो ये भी नहीं कर रहा है कि आप हमारे अनुयायी बनिए, वो ये भी नहीं कर रहा कि आप हमारे शिष्य बनिए, वो ये भी नहीं कर रहा कि हमारे चेला बनिए, वो ये भी नहीं कर रहा कि आप हमको मानिए। वो क्या बोल रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या चुप है, मौन है? हाँ, बस वो जैसे कि सब लोग हैं वैसे है नहीं, सब लोग हैं वैसे है नहीं, ये बात दूसरी हो जाएगी। जो मैं कर रहा हूँ आप बताइए ना। नहीं, सब लोग हैं, सब लोग फिर क्या होंगे? सब लोग तो बहुत कुछ होंगे, सब में सब हो जाएगा। क्या वह मौन है? क्या वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोलता? प्रश्न यहाँ पर, मेरी बात समझने को। एक शब्द नहीं बोलता का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वही कह रहा है। ये फिर जब मैं कह रहा हूँ तो फिर वो तो मतलब कि वो अलग से ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप कहे वही वो कहे। वो अलग से न कोई थ्योरी दे रहा है, न अलग से कोई व्यवस्था दे रहा है, न अलग से जैसे आप रह रहे हैं वैसे रहिए, जैसे आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन जो उनके संपर्क में जाता है। परिवर्तन से मतलब नहीं, परिवर्तन तो ये जो है ना, ये तो वो शब्द है। परिवर्तन का मतलब होता है पॉजिटिव रिएक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव किसको कहेंगे? अब सवाल ये उठता है ना, परिवर्तन किस अर्थ में? परिवर्तन किस अर्थ में? प्रश्न यहाँ खड़ा होगा। परिवर्तन क्या है? क्या अंधविश्वासी बना रहा है? क्या अंधभक्त बना रहा है? क्या वो वैज्ञानिक बना रहा है? क्या वो परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? सवाल यहाँ उठेगा ना। आप हमेशा थ्योरी में जा रहे हैं, मैं हमेशा मैं प्रश्न में आ रहा हूँ, मैं प्रश्न में आ रहा हूँ। प्रश्न में जा ही नहीं रहा हूँ। नहीं, आप प्रश्न नहीं तो फिर कोई भी ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं हो सकता है जो कि प्रश्न नहीं खड़ा करे। मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी बात बताऊँ। मुझे जो मेरे गुरुजी हैं उनसे जुड़े हुए मुझे लगभग 10 साल हो रहे हैं, लगभग 10 साल। और हमको लग रहा है कि हमारे संपर्क में जो रहे होंगे या हम जब गुरुजी के साथ रहे होंगे, जो भी रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि 10 साल में मैं अपने गुरु से कोई प्रश्न किया। 10 साल में मुझे नहीं लग रहा है कोई मुझे सुना होगा कि मैं कभी अपने गुरुजी से कोई प्रश्न किया। मैं कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। ये तो आपका, लेकिन मेरे मन की, ये आपका पर्सनल चीज़ है कि मैं कभी प्रश्न नहीं करता। आप नहीं प्रश्न करते, ये आपकी व्यक्तिगत वो है, समस्या है कि आप प्रश्न नहीं करते। नहीं, व्यक्तिगत समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मुझे संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि कहाँ से मिलती है? संतुष्टि मिलती तो असंतुष्टि की बातें नहीं होती। मैं असंतुष्ट कहाँ हूँ? असंतुष्ट हैं? कहाँ असंतुष्ट? ऐसे नहीं, कैसे नहीं असंतुष्ट हैं? कैसी बात बोलते हैं आप? फिर आप जो है फिर भटक रहे हैं, फिर पीछे से फिर मिथ्या भाषण पर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं बोला। मैं असंतुष्ट कहाँ हूँ? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप संतुष्ट नहीं हैं। समझ नहीं रहे। बड़ी अंतर है। आप जो है, मैं आपको कहा ना कि सरलता में आइए। मैं बिल्कुल सरल हूँ। आप जो है अंधविश्वासों में भटक रहे हैं, आप मान्यताओं में भटक रहे हैं। आप कोई कह दिया या किसी ने कह दिया, आप प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहते। किसी संस्था है, कोई आडंबर है, आपने मान लिया। आप उस थ्योरी में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप उस कैटेगरी वाले में हैं कि कहीं कोई कह देता है, कोई ग्रंथ कह दिया, कोई संस्था कह दी, कोई आदमी कह दिया, तो बस आपने बिना प्रश्न के मान लिया। आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया। आप उस कैटेगरी में, हम उस कैटेगरी में नहीं हैं, ना हम उस कैटेगरी के लोगों को बनाना चाहते हैं। हमारा है कि सदैव प्रश्न कीजिए, जो सत्य है वो अपने आप में खड़ा रहेगा हर समय। प्रश्न से सत्य दुनिया में जो समस्याएं हैं, जानते हैं क्यों है? प्रश्न से सत्य जीवन प्रश्न से ही समस्याओं का हल होता है। आपका दुनिया में जितने भी हो गया है, दुनिया में जितने भी हल हो गया है, बिल्कुल हल हो गया है। मेरा बिल्कुल हल हो गया है। मेरा भी हल हो गया है। मेरा बिना प्रश्न के हल हो गया। मेरा आपका कहाँ हल हो गया? आपका तो हल ही नहीं हुआ। आपका ही नहीं हल हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हल नहीं हुआ।
छोड़िए तो फिर अब ये देखिए, अब ये जो है व्यक्तिगत जिद वाली बात नहीं, हो गई। जिद की बात नहीं है। ठीक है, आपका हल हो गया तो आपको भलाई हो आपका, हमको इसमें कुछ नहीं कहना मैं है। जीत की बात नहीं कर ठीक है, रहा हूं। आप जो है मान्यता वालों को आप वो कीजिए, आप आप ये प्रमोट बताएं। कीजिए। नहीं, देखिए महाराज जी। मैं मान्यता वालों को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ठीक देखिए, है, मैं देखिए, एक- अंधविश्वास को प्रमोट करने वाले में से नहीं हूँ, ना समर्थक हूँ उसका। ये पहले इस्कान ठीक है। इस्कान के एक बहुत बड़े महात्मा थे। इस समय हमको लग रहा है कि इधर पहले पूरे इधर जो महाराष्ट्र लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे क्षेत्र के वो थे। अभी जो है तमिलनाडु पूरे दक्षिण भारत के जो है बहुत बड़े संत हैं। और ये इस्कॉन में पहले आप बात स्वामी सुनिए। प्रभुपाद हैं, हाँ, थे पहले आप जो सुन संत लीजिए। थे, स्वामी तो प्रभुपाद। ये उनसे जुड़े हुए थे, स्थापना की थी। ये उनसे जुड़े हुए थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सुने महाराज जी, ये उनसे जुड़े हुए थे और उनकी बड़े तारीफ भी किए। मैं उनको भी लेकिन नहीं इस्कॉन के उनका भी जो है ना, उनका भी मैंने अध्ययन किया है, किया। और स्वामी प्रभुपाद का। सुने महाराज जी, और सुन लीजिए। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें भी मैं कहीं जगह सहमत नहीं हूँ। सुन लीजिए। स्वामी तो प्रभुपाद पहले सुन लीजिए, ये उनसे जो है प्रेरित थे, कहते भी थे। मैं कभी नहीं कहा, मैं कहा कि भाई विद्वान जितने हैं सब अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। वो आए, हमको लग रहा है 3-4-5 दिन रहे, 3-4-5 दिन रहे। मैं बहुत उनको संत की तरह मैं उनका अथवा भी किया। ऐसी चर्चा हो रही थी, आज उनकी रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, वो रिकॉर्डिंग भी है, कि हमारा काम है एक मार्ग बनाना। हम एक मार्ग बना दिए हैं, एक मार्ग हम बना देते हैं। चलना व्यक्ति का काम है, चलना व्यक्ति का काम है। और उन्होंने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जबकि उतने बड़े संत हैं, कहे कि आप जो है उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। मैं वो पूछे कि आप क्या करें, मैं कहा कि हम लोग बस यही हैं और कुछ नहीं है। और आप स्वामी प्रभुपाद जो है ऊपर नहीं उठा रहे थे उनके हिसाब से। सुने आप। नहीं, उनके हिसाब से स्वामी प्रभुपाद ऊपर नहीं उठा रहे थे लोग। नहीं वो भी उठा रहे थे। ये धर्म चीज़ों का ज़्यादा उनकी रिकॉर्डिंग। हाँ, उन लोगों का कार्य करने की शैली क्या अलग है। वो लोग जैसे कि धर्म मैं प्रचार करते घटना की हैं। बता रहा हूँ वो उसमें लोग जो है। धर्म प्रचार करते हैं, व्यक्ति को जोड़ते हैं सनातन से, महाराज जी। और धर्म को फैलाते हैं, सनातन धर्म। और वो सब आध्यात्मिक नहीं है। बिल्कुल है, फिर बिल्कुल है। वहाँ पर क्या वो नहीं है जो आपको लगता है कि वहाँ नहीं है? अब वो उनका प्रश्न छोड़ दीजिए, वो नहीं, जो क्यों नहीं घटनाक्रम प्रश्न था वो हम बता रहे हैं बस। प्रश्न हम नहीं करेंगे। नहीं, जहाँ घटना हो। आप हमको प्रश्न से नहीं रोक सकते, जान लीजिए। आप अलग विधा वाले हैं, आप मानने वाले। मैंने नहीं, आपको पहले नहीं, कहा नहीं, मैं प्रश्न करूंगा सदैव। पहले पूरा घटना यदि हो आप जाए। चाहते हैं कि मैं प्रश्न न करूं तो आपको बिल्कुल ही चुप हो जाना पड़ेगा। पूरा घटना हो जाने आपको पहले दीजिए, पूरा पूरा कर घटना हो लेना। जाने हाँ, दीजिए, ठीक है, बस पूरा घटना हो जाने दीजिए। हाँ। ये एक सामने प्रमाण है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारी वाली बात करिए। मैं करूँगा भी नहीं ना। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी निकाले। वो उतने बड़े विद्वान थे और उनसे प्रेरित भी थे। नहीं तो उतने बड़े विद्वान आप मैं कैसे नहीं- माने कि उतने बड़े विद्वान? मैं क्या प्रमाण? मैं न विद्वान हूँ और न मैं नहीं, कुछ जानता आपने हूँ। कैसे माना कि उन्होंने जो कहा? मेरे नजर में बहुत बड़े विद्वान थे। मेरे नजर में बहुत बड़े विद्वान। आपके नजर में ना विद्वान होना क्या है और आपके नजर में विद्वान होना क्या है, प्रश्न यहाँ उठेगा। आप बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप कहेंगे कि मेरी नज़र में विद्वान है। विद्वान होना एक अलग चीज़ है और मेरी नज़र में विद्वान होना अलग चीज़ है। ये आप सदैव अपनी ध्यान नज़र रखिए। को रहने दीजिए ना। नहीं, मैं इनकी नज़र की बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपनी नज़र की बात की। हम ये मैं एक जो सामने प्रमाण है, मैं तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। सामान्य हम लोग हैं और जैसे हमारे गुरु हैं वैसे मैं भी हूँ। हमारे गुरु जी भी कुछ नहीं जानते, कक्षा 5 पढ़े हुए हैं। हम लोग भी ज़मीन पर सोते हैं, वो भी ज़मीन पर सोते हैं। हम लोग ज़मीन बैठते हैं, वो भी ज़मीन बैठते हैं। हमको जीवन में उनसे संतुष्टि मिली, मैं उनके साथ जुआ। इनको उनसे और हमारे में क्या, जबकि मैं कुछ बहुत इनको न वेद बताया उन्हें पुराण संतुष्टि का बताया। क्या प्रमाण है? संतुष्टि किसको कहते हैं? अब हम प्रश्न पाएंगे जिसमें आपने कहा मुझे जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। यही संतुष्टि नहीं संतुष्टि है। क्या है? जहाँ प्रश्न है वहाँ संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि क्या है? ऐसे देखिए, फिर बात क्यों नहीं वाणी में हो सकता? आप वाणी में तो बोल रहे हैं। आपने अब तक जो भी बोला वाणी में बोला या नहीं बोला, ये बताइए। ये जो बताया जा रहा है सब जैसे बोला जाता है। देखिए, जो भी बोला जाता है वो वाणी का गुण है, पहले जान लीजिए। जो भी शब्द हैं ये वाणी के गुण हैं। और जब आप बोलते हैं इसका तो मतलब वाणी के- तुलसीदास यानी जी- उत्तर जो है वाणी में है और प्रश्न भी वाणी में है। समझत सरिस नाम उर नामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, है ना।
नहीं, उससे अच्छा भी तुलसीदास जी लिखे हैं कि अकह अनीह अनाम रूपा अनुभव गम्य खंडे अनुपा। ये बताइए तुलसीदास तो ने ये इसका जो कहा ये गलत शब्द क्या है है? या नहीं? हैं? तुलसीदास ने ये जो कहा ये शब्द है या नहीं? कौन सा ये जो कहा अकह, जो कहा अकह शब्द है या नहीं है? है भाई? है ना? यही तो मैं तब से कह रहा नहीं है। हूँ, आपको समझाने के लिए तब से यही कह रहा हूँ। छोड़ दीजिए, हम क्यों छोड़ दें? शब्द है, तुलसीदास ने जो लिखा शब्द है, क्यों छोड़ दें? हमारा ये शब्द है। जैसे शब्द पानी है, पीने से पानी पी नहीं ना लेंगे, उसका अनुभव नहीं ना कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप शब्द पर ही, वो तो सही है। अच्छा, ये उसका कौन बताइए। आपत्ति कर रहा है कि पानी खाने से पानी पीने लगे, लेकिन पानी शब्द आपने प्रयोग किया ना, पानी तो प्रयोग करेंगे ही तो ना। उस शब्द का जब प्रयोग किया तो उसका एक मीनिंग था ना। शब्द मेरे कहने का यह मतलब शब्द है। का महात्मा जी उसका एक आपको मीनिंग है ना, हाँ, तो वही meaning- शब्द है तो उसका मीनिंग है। मीनिंग को अनुभव बदलना। शब्द है, मीनिंग जैसे पानी पीना शब्द एक है तो अनुभव उसका होता है। मीनिंग है, पानी और ये एक अलग मीनिंग चीज है। पीना एक अनुभव हो गया, ठीक है। ठीक तो है। उसी चीज को जो आप शब्द करें, उसी चीज को अनुभव में बदलना, हाँ। अनुभव में समझना, ये अलग चीज हो गया। हाँ, तो उसको मान ही रहे हैं अलग चीज है। हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या वही दिक्कत चीज है? को अजय बताए इसमें भूख क्या लगी दिक्कत है महाराज जी, भूख इसमें लगी क्या है, दिक्कत है? अगर कोई कह रहा है भूख लगी है, कि पेट में पानी रोटी मुझे बना लेंगे तो भूख मिट जाएगा। नहीं, इसको कौन कह रहा है मिट जाएगा? आप वही कर रहे हम हैं। नहीं कह रहे, ये आप फिर गलत समझे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर हम खाली नहीं, आप वही कहे कि अकथ शब्द है कि नहीं है? हाँ, तो यही मैंने कहा, ये तो कहा ठीक है, अकथ शब्द है कि अकथ नहीं? शब्द है, हाँ। लेकिन उसमें छिपा हुआ ये है कि वो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको मैंने कब कहा कि नहीं ऐसा है? ऐसा मैंने नहीं कहा। नहीं, आप ऐसा जो मैंने कह नहीं रहे कहा। आप जो कह रहे सही कह रहे हैं, हाँ। मगर इसको अनुभव हम कैसे करें? अनुभव कैसे करें? वो उसके लिए साधना है ना। ये साधना, हाँ। तो कैसे हम अनुभव, वो साधना क्या है? वह साधना का विषय है। वो कैसे साधना? वो साधना होगा तो वो अलग समय में होगा। अभी डिस्कशन में साधना नहीं होगी। डिस्कशन में तो डिस्कशन ही होगा। कैसे साधना होगा? नाम है डिस्कशन में क्या है? शब्द की साधना होगी, ज्ञान की साधना होगी। नहीं, हाँ, शब्द में ही डिस्कशन में हाँ। ऐसी साधना होगी हाँ। कि आदमी बोलने तो लग यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं तब से कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको शब्द से ही बोलना है। नहीं बोल रहा है, नहीं बोलना है, खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तब होगा, लेकिन शब्द से ही होगा। वही खत्म हो जाएगा। होगा ना खत्म, लेकिन शब्द से ही तो होगा। शब्द से ही तो हम शुरू कर रहे हैं। कौन किसे कर रहे हैं शुरू? शब्द से ही शुरू कर रहे हैं। ज्ञान से ही आपको शुरू करना है। बच्चा, आप चाहे भक्ति मार्ग में जाएंगे तो, योग मार्ग में जाएंगे तो, चाहे ज्ञान मार्ग में रहेंगे तो, शुरुआत सदैव शब्द से ही होगी। शब्द से ही होगी। बिना शब्द के आप भक्ति शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। भक्ति शब्द बोलने के लिए कौन भी सा आपको शब्द? कौन सा शब्द? भक्ति शब्द की बात मैंने किया। भक्ति शब्द आप नाम बोलो ना, जो शब्द कहा जाता नाम भी है, एक ही शब्द है। कहा नहीं जाता। नाम भी शब्द है। ये बोला जाता है नाम प्रताप कम अविनाशी, ताज अमंगल मंगल, वो कौन सा शब्द है? ये बोला ही गया ना, नाम ही बोला गया ना। अगर हम नहीं, गुरु मंत्र नहीं, लेते ठीक है। हैं तो गुरु मंत्र क्या है? मंत्र मंत्र भी शब्द है। ये मंत्र शब्द है। महाराज जी विषय बहुत अच्छा आया है। इतना मंत्र है, ये सारे मंत्र शब्द हैं। नहीं वेद के मंत्र हो तो, उपनिषद के मंत्र हो तो, नहीं, बहुत गीता के श्लोक हो तो, शब्द हैं, शब्द ही। नहीं महाराज जी, वो कौन सा? हाँ, लेकिन ये भी शब्द है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, तो ये जो पढ़ रहा है ना, पढ़े तो पंडित हो। हाँ। 2.5 अक्षर हमको उससे आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किससे? बस 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। लेकिन ये कबीर का शब्द ही तो है। क्या? भैया तो आप महाराज ये शब्द है। समझिए। ये ढाई आखर प्रेम का, ये ढाई क्या है? आखर क्या है? प्रेम क्या है? पढ़ना क्या है? ये शब्द ही तो हम है। पढ़ने जाएंगे, बस हम 2.5 अक्षर पढ़ेंगे प्रेम का, आपको ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वहाँ वो बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। शब्द पर आता है। जैसे ढाई आखर प्रेम का, ये शब्द है या नहीं? है ना? बस यही बात तो मैं तब से कह रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। शब्दवा है क्या? फिर वो शब्द ही नहीं है ना। वो शब्द कहाँ है? जो शब्द है ढाई आखर प्रेम का, प्रेम जो है ना, ढाई आखर का ये शब्द है लिखा हुआ प रे म, ये है। मतलब प्यार, वो ये बस हम प्यार प्यार पढ़ते रहेंगे, प्रेम प्रेम पढ़ते रहेंगे तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये आप समझ रहे हैं जबरदस्ती ना। तो हम वही हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये शब्द है। तो उसका भाव क्या ये, लिखने के कि अब- 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से हाँ, पंडित। इसका मतलब है कि प्रेम की आप अनुभूति कीजिए। कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? फिर ये साधना हो वो जाएगी। शब्द में है। ये साधना हो शब्द जाएगी। में है तो साधना कैसे? ये साधना हो जाएगी। शब्द से शुरू होगी, शब्द से शुरू होगी और निशब्द में जाएगी। हाँ, निशब्द में हाँ, जाएगी। निशब्द में मान रहे हैं जाएगी। निशब्द में हाँ, जाएगी। निशब्द से भी शुरू होगी, करेंगे वो क्या? कहाँ जाएगी? आप बताइए। उसको निशब्द से करेंगे शुरू होगी, वो कहाँ जाएगी? शून्य जाएगी। जब निशब्द हो जाएगा हाँ। तो वहाँ शून्य हो जाएगा। नहीं, शून्य तो कुछ होता ही नहीं है।
शून्य कभी नहीं हो सकता, ना कहीं है शून्य, शून्य होता ही नहीं है। आप शून्य सिद्ध करके दिखाइए, शून्य कुछ नहीं होता। सिद्ध नहीं, आप उसका प्रमाण पाएंगे। आपने कहा शून्य में जाएंगे, शून्य होता ही नहीं तो जाएंगे कैसे वहाँ? हम जैसे कि इसको काट रहे हैं तो अनुभव इनको आप जो कह रहे हैं कि संतुष्टि का मतलब हो गया कि प्रश्न नहीं उठेगा, परंतु ऐसा तो नहीं होता है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसके प्रश्न रहेंगे, प्रश्न तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि जीवित है तो कई कई परिस्थितियां हैं जो बदलती रहती हैं। बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं, भीतर की परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां बदलेंगी, चुनौतियां आएंगी, नई चुनौतियां आएंगी, नए प्रश्न खड़े होंगे। जब तक मनुष्य जीवित है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, वो जो है प्रश्नों की श्रृंखलाओं से जूझेगा ही जूझेगा, यह पक्का आप जान लें। और जो नहीं जूझते हैं वे हैं जो कोमा में हैं। जब कोमा में ही चले गए तो फिर प्रश्न कहाँ रह जाएगा? तो कोमा में ही जीवन भर कोई रह जाए वो बात अलग है। और अगर पूर्ण मौन भी हो जाता है व्यक्ति तो फिर बात अलग है। लेकिन कब तक मौन रहेगा? भूख लगेगी, चुनौतियाँ आएगी तो बाहर आना पड़ेगा, फिर भोजन के प्रश्न खड़े होंगे। तो प्रश्न सदैव खड़े होंगे, प्रश्न से कभी नहीं कोई बच सकता है। सिर्फ कोमा में जाए तो बच सकता है, या अस्थाई मौन में चला जाए तो बच सकता है। और जो संतुष्टि की बात है, संतुष्टि का इससे प्रश्नों से कुछ लेना देना नहीं है। जो प्रश्नों से जूझ रहे हैं, जो प्रश्नों को समझ रहे हैं, उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वे संतुष्ट ही हों, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो संतुष्ट है उनमें प्रश्न ही नहीं उठे। प्रश्न तो उठेगा ही, व्यक्ति संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो। तो संतुष्ट का तो यही अर्थ होता है कि अपनी तुष्टि में समभाव को प्राप्त हो जाना। बस समभाव को जो प्राप्त है अपनी तुष्टि में, वो संतुष्ट है। और जो ज्ञानी होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, परम भक्त होते हैं, वे संतुष्ट होते हैं। अब कोई ऐसा कोई अपने को भक्त कहता है, चाहे अपने को ज्ञानी कहता है, तो वो क्या कहेगा? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई प्रश्न ही नहीं है? प्रश्न तो सदैव ज़िंदगी में होती है। प्रश्न तो जब भगवान कृष्ण आए तो उनके जीवन में भी प्रश्न था, बुद्ध आए उनके जीवन में भी प्रश्न था, और अंत तक रहा। प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले हैं। सदैव नित्य नवीन प्रश्न उठते हैं, नित्य नवीन रचनाएं होती हैं इस अस्तित्व में। तो प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और प्रश्न से छुटकारा पाने की ज़रूरत भी क्या है? हमें मन मिला है किस लिए? प्रश्न उठाने के लिए तो मिला है, समाधान खोजने के लिए तो मिला है। तो प्रश्नों से छुटकारा पाने की जो जद्दोजहद है, वह मैं समझता हूँ कि वही उतना उचित नहीं है। उसके पार चले जाना एक अलग बात है। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला से पार चले जाना, जहाँ अस्तित्वगत समाधान हो, वह मामला दूसरा है। परंतु प्रश्न जब हम संसारिक दुनिया में आते हैं, जब हमारा मन, बुद्धि, विवेक सब यहाँ काम कर रहा है, तो फिर तो प्रश्न रहेंगे।